आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे उनकी जो हमारे देश को दीमक जैसे चाट रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, देश की सुरक्षा सबसे पहले होती है, चाहे यूएसए हो, चाइना हो या फिर अपना प्यारा देश भारत ही क्यों ना हो। हर कंट्री के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स, जिन्हें अमेरिकी एलियन बोलते हैं, एक बड़ा खतरा है जिसपे अमेरिका सख्ती से काम कर रहा है। कल यानी 3 फरवरी को 18,000 ऐसे लोगों को वापस इंडिया छोड़ा जा रहा है जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे। और इतना ही नहीं, अमेरिका ऐसे 2 करोड़ लोगों को पकड़ पकड़ के उनके देश खुद के प्लेन से भगा रहा है, जो हमारे देश से 5 गुना बड़ा और एक बहुत अमीर देश है। पर इन अवैध रूप से घुसे लोगों से परेशान होकर इन्हें वापस अपने देश से अमेरिका भगा रहा है। क्योंकि देखो, ऐसे लोगों से किसी भी देश को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, जिसमें मेन हीनियस क्राइम और इलेक्शन में फर्जी वोटिंग होती है, जो किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है। एक दीमक के जैसे कि देश खोखला होता जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ये बात यूएसए समझ गया है, खासकर यूएसए के लोग। फिर हम क्यों नहीं, हमारे देश में भी तो कई करोड़ लोग ऐसे अवैध रूप से घुसे हैं। तो फिर हमारी सरकार कब ऐसे लोगों को बाहर करेगी, जबकि हमारी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश में है, जो कि एक छोटा सा देश है। अभी आपने कुछ महीने पहले एक न्यूज़ सुना होगा, जहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से भारत में आया था, उसने एक पूरे गाँव को अपना कोठा बना रखा था बंदूक के दम पे। जब उसका मन करता, गाँव की लड़कियों औरतों को उठा लेता और तब तक उनका यौन शोषण करता, जब तक उनका या उनके आदमियों का जी नहीं भर जाता, और उसके बाद वापस उन लड़की या औरतों को उनके गाँव में छोड़ देता। वो पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की सज़ा सुनाई। आप सोच लो कि एक व्यक्ति हमारे देश में अवैध रूप से बांग्लादेश से घुसता है और इतना ज़्यादा उत्पात मचा रखता है। और आप बाकियों को तो छोड़ो, अपनी राजधानी दिल्ली को देख लो, जहाँ पे लाखों करोड़ों अवैध रूप से घुसे लोग एक बड़ा खतरा बन के सामने आए हैं। और इनका प्रयोग केजरीवाल हो गए, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो गई, चुनाव के समय फर्जी वोटिंग के लिए करते हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है। इसलिए यही समय है, पार्थ शस्त्र उठाओ और इन्हें बाहर करो, क्योंकि हमारा एक पूरा राज्य इनके कंट्रोल में है। इनका यूज़ ममता दीदी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में फर्जी वोटिंग के लिए करती हैं। कोई भी पार्टी जिसमें दम हो, वो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में चुनाव हरा के दिखाए, पसीने छूट जाएंगे, चाहे वो बीजेपी क्यों ही ना हो। बीजेपी सालों से ट्राई कर रही है पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता लाने के लिए, लेकिन हर बार चुनाव हारती है। और यही इलीगल इमिग्रेंट्स बीजेपी के नेताओं को इतना बुरा मारते हैं, उनके घर पे बम फेंकते हैं। ऊपर से हमारी ममता दीदी खुलेआम पब्लिक को धमकाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल को पेरिस जैसा बना दिया है ममता दीदी ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही अवैध रूप से घुसे लोग पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं, और खासकर हिंदू ज़्यादातर इनके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू बीजेपी को फेवर करते हैं। इसलिए पार्थ उठो, जागो और ठोको, एक एक को पकड़ो और बाइज्जत इन्हें इनके देश वापस भेजो, नहीं तो कल ये हमें ही आंखें दिखाएंगे। एक बात समझ लो, बाहरी गद्दारों से लड़ना आसान है, लेकिन जो अंदर अपने देश में गद्दार बैठे हैं, उनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो हमारे लिए हमेशा भारी पड़ेंगे। इसलिए अब अमेरिका शुरू कर दिया है, इंडिया को भी तत्काल प्रभाव से जितने भी अवैध रूप से लोग हमारे देश में घुसे हैं, जो हमें आंख दिखा रहे हैं, हमारे युवाओं का हक छीन रहे हैं, उन्हें वापस तत्काल प्रभाव से उन्हें उनके देश वापस भगा देना चाहिए।